गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे न्यूट्रल अर्थिंग सिस्टम के दौरान वो कौन से मेजर पॉइंट है जिनकी वजह से कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। हम जब भी अपनी फैक्ट्री में अर्थिंग करते हैं तो मोस्टली न्यूट्रल को भी अर्थ करते हैं, जिसका पर्पज इक्विपमेंट और पर्सनल प्रोटेक्शन से होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फायर, सर्विस कंटिन्यूटी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अगर आप सोचते हो कि आपने अर्थिंग करवा ली है, अब आप और आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल सेफ है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और मैं 100% यकीन से कहता हूं कि 98% इंडस्ट्री की न्यूट्रल अर्थिंग सिस्टम ने आईईसी की वो सारी गाइडलाइन और नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया होगा, जिनकी वजह से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने चाहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमने अर्थिंग सिस्टम के ऊपर पहले भी कुछ वीडियो कवर की है, प्लीज आप उसको भी देख लीजिए, जिसकी वजह से आपको आज की वीडियो समझने में काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन। दोस्तों, ये प्रोटेक्शन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी अगर आप नीचे दिए गए 4 पॉइंट की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर अपने न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फायर्स। अगर हम टीटी और आईटी अर्थिंग सिस्टम की बात करें, उसमें किसी भी कारण इंसुलेशन फॉल्ट अकर होता है तो इससे लो इंटेंसिटी करंट या फिर एक्स्ट्रा लो इंटेंसिटी करंट जनरेट होगा, जिससे ज्यादातर आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो अभी हमने एक टर्म यूज की है इंसुलेशन फॉल्ट। दोस्तों, ये फॉल्ट तभी जनरेट होता है जब आपके कंडक्टर की इंसुलेशन की डिग्रेडेशन हो जाए, या फिर इंसुलेशन के फेलियर की वजह से, या फिर ओवर वोल्टेज आने की वजह से। तो इन 3 रीजन से जो फॉल्ट आता है उसे हम इंसुलेशन फॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद टीएन अर्थिंग सिस्टम की बात करें तो अगर उसमें डेड शॉट फॉल्ट होता है तो इसमें करंट की इंटेंसिटी इंसुलेशन फॉल्ट के मुकाबले बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से आपकी वायर, केबल्स या फिर सर्किट ब्रेकर का बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जब भी कोई 2 कंडक्टर आपस में डायरेक्टली जुड़ जाएं और करंट को रोकने के लिए इंसुलेशन और रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, उसी को हम डेड शॉट फॉल्ट कहते हैं। अब बात करते हैं टीएन अर्थिंग सिस्टम में अगर इंपीडेंस बेस्ड फॉल्ट जनरेट होता है तो वहां पे प्रोटेक्शन के लिए आपको आरसीडी यूज करनी चाहिए। आरसीडी यूज किए बिना आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिल ही नहीं सकती, और स्पेशली टीएनएस अर्थिंग सिस्टम में आपको साथ में आरसीडी यूज करनी ही चाहिए। यहाँ पे हमने टर्म यूज की थी इंपीडेंस बेस्ड फॉल्ट। ये फॉल्ट तभी जनरेट होता है जब आपका कंडक्टर किसी ट्री से या मेटल स्ट्रक्चर से या फिर इक्विपमेंट से कनेक्ट होता है। टीएन की सब कैटेगरी टीएनसी अर्थिंग सिस्टम में तो नॉर्मल ऑपरेशन में भी आग लगने के चांसेस रहते हैं। होता क्या है कि फैक्ट्री में अनबैलेंस लोड होने के कारण करंट पैन कनेक्टर से नहीं गुजरता, बल्कि इस पैन कनेक्टर के साथ जो कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं उनसे भी गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल फ्रेमवर्क, मशीन ग्राउंड या फिर शील्डिंग। मतलब जैसे ही टीएनसी अर्थिंग सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो इन एक्स्ट्रा अनकाउंटेड पाथ में भी एनर्जी डिसिपेट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए टीएनसी अर्थिंग सिस्टम को एक्सप्लोजन या फिर फायर रिस्क वाले एरिया में प्रोहिबिट किया जाता है। नेक्स्ट है सर्विस कंटिन्यूटी। अगर आपको इंसुलेशन फॉल्ट के केस में सर्विस कंटिन्यूटी चाहिए तो आईटी अर्थिंग सिस्टम सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर इंसुलेशन फॉल्ट आता है तो भी ये सिस्टम को इंटरप्ट किए बिना कंटिन्यू नॉर्मली ऑपरेशन को अलाउ करता है। इस अर्थिंग सिस्टम को जनरली आप क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि वेल्डिंग वर्कशॉप के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर सप्लाई में इंटरप्शन होती है तो वेल्ड क्वालिटी पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। आईटी अर्थिंग सिस्टम का एक और बेनिफिट है कि अगर इनिशियल फॉल्ट आने के कारण आपको रिपेयर की जरूरत है तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। मतलब अगर 2-4 दिनों के बाद प्लांट के शटडाउन टाइम में आप इसकी रिपेयर करना चाहते हो तो इसकी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए टीटी अर्थिंग सिस्टम में हमेशा सर्ज अरेस्टर यूज होगा, और आईटी सिस्टम में मेगा वोल्ट के कारण ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए सर्ज लिमिटर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। टीटी, टीएनएस और आईटी अर्थिंग सिस्टम में वो कैपेबिलिटी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोक सके। और ये बात नोट करने वाली है, टीएनएस अर्थिंग सिस्टम टीटी और आईटी अर्थिंग सिस्टम के मुकाबले ज्यादा कंपेटिबल है। टीएनसी और टीएनसीएस अर्थिंग सिस्टम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि इस सिस्टम में अनबैलेंस लोड करंट कंटिन्यू पैन कनेक्टर से फ्लो करेगा, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इक्विपमेंट के कंडक्टिव पार्ट और केबल शील्डिंग से। कंटिन्यू करंट जनरेट होने की वजह से पैन कनेक्टर और एक्सपोज कंडक्टिव पार्ट में वोल्टेज ड्रॉप होगी, और ऐसे केस में अगर थर्ड हार्मोनिक भी शामिल हो जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन से करंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट में चलते चलते एक बार समरी देख लेते हैं, जिसमें आपको एक तरफ टाइप ऑफ अर्थिंग सिस्टम नजर आ रहे होंगे और इन सभी अर्थिंग सिस्टम में आपको कौन कौन सी प्रोटेक्शंस मिल सकती हैं उसको आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो। अगर हम इन सभी अर्थिंग सिस्टम में सेफ्टी और पर्सनल की बात करें
तो सभी अर्थिंग सिस्टम में आपको 3 डॉट नजर आएंगे और वो भी येलो कलर में। और सेम ऐसे ही और भी जो फंक्शन उसके नीचे आप देख सकते हो, उन सभी के सामने उन सभी की परफॉर्मेंस दी गई है। जिस सेफ्टी और अर्थिंग सिस्टम के सामने आप सिंगल डॉट रेड कलर में देखोगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा सेफ्टी के रिलेटेड वो पुअर होगा। जहां पे 2 डॉट ब्लू कलर में है वहां पे आपको रिजल्ट एवरेज मिलेंगे। जहां पे 3 कलर है येलो कलर में, वहां पे आपको रिजल्ट गुड मिलेंगे। जहां पे 4 डॉट ग्रीन कलर में है वहां पे अर्थिंग सिस्टम और प्रोटेक्शन के रिलेटेड आपको जो क्वालिटी मिलेगी वो एक्सीलेंट मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से न्यूट्रल अर्थिंग सिस्टम में आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।